हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। आज की हमारी ये वीडियो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इम्पोर्टेंट होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में होने वाले 2 बोर्ड एग्जाम्स और उनकी डेट शीट्स के बारे में। यहाँ पर मैंने सीबीएसई की नोटिफिकेशन को ओपन किया हुआ है, तो चलिए क्विकली समझ लेते हैं इस नोटिफिकेशन में दिए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ये एक ड्राफ्ट स्कीम है 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जो 2026 में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे लिखा है कि 2020 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने कई सारी रिकमेंडेशंस और चेंजेस के बारे में बात करी थी। उसी में से एक मेजर चेंज ये था कि हम बोर्ड्स के स्ट्रेस को, प्रेशर को खत्म करने के लिए सभी बच्चों को ये ऑप्शन देंगे कि वो 2 बार बोर्ड एग्जाम्स दे पाएं एक ही एकेडमिक ईयर में। और इसी चेंज को कंसिडर करते हुए इसी के बेसिस पर सीबीएसई लेकर आई है एक ड्राफ्ट स्कीम, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब वो क्लास 10th के बच्चों के लिए 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाएगी। और यहाँ पे ये भी प्रपोज किया गया है कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करा जाए 2026 के एग्जामिनेशंस के लिए, मतलब जो भी बच्चे 2026 में बोर्ड्स देने वाले हैं उनके लिए। अब यहाँ पर 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि क्लास 10th के बच्चों के लिए 2 बार बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहला बोर्ड एग्जाम सभी बच्चों के लिए कंपलसरी होगा, जरूरी होगा, लेकिन सेकेंड बोर्ड एग्जाम सबके लिए ऑप्शनल होगा। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अगर आपको लगता है कि आप और इम्प्रूव कर सकते हैं या आप फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट पे, तो आप ये सेकेंड एग्जाम दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस स्कीम के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 2025 में क्लास 10th में 24,12,072 बच्चे रजिस्टर्ड थे, लेकिन ये नंबर अब बढ़ चुका है क्योंकि 2026 में क्लास 10th में 26,60,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। और ये सभी बच्चों के पास एक मौका आने वाला है 2 फेजेस में बोर्ड एग्जाम्स देने का। सबसे पहला फेज होगा 17th Feb to 6th March 2026 के बीच में, और दूसरा फेज होगा 5th May 2026 to 20th May 2026 के बीच में। अब ये जो भी डेट्स हैं ये एक इंडिकेटिव डेट्स हैं, मतलब कि ये कंफर्म्ड नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इन्हीं डेट्स के आधार पर आपकी ऑफिशियल डेट शीट को क्रिएट करा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं इस स्कीम के। यहाँ पर पॉइंट 3 में लिखा है कि ये दोनों ही एग्जामिनेशंस में फुल करंट सिलेबस आएगा और आपकी टेक्स्ट बुक्स भी सेम रहेंगी, मतलब कि दोनों ही एग्जाम में आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, आधा किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद लिखा है कि जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे उनको 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहला ग्रुप होगा रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस का और दूसरा ग्रुप होगा बाकी के सब्जेक्ट्स का। अब ये सभी सब्जेक्ट्स कौन से हैं ये समझ लेते हैं अगले पेज में दिए गए टेबल की मदद से। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, पहले तो आपके 5 मेजर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उसके बाद आपके 2 ग्रुप्स दिए गए हैं। सबसे पहला ग्रुप है रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस का और दूसरा ग्रुप है रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का, जैसे कि अकाउंटेंसी, मार्केटिंग एंड सेल्स। अब इसके बाद एक बार देख लेते हैं हमारे दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स की इंडिकेटिव डेट शीट को। यहाँ पर ऊपर लिखा भी गया है कि ये एक इंडिकेटिव स्केड्यूल है, मतलब कि ये ऑफिशियल डेट शीट नहीं है, ये बस एक ड्राफ्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए, दोनों के लिए ड्राफ्ट डेट शीट दी गई है, लेकिन हम फोकस करेंगे क्लास 10th पर। ठीक है, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के लिए डेट शीट दी गई है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ हमारे जो 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के डेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट शीट दी गई है फर्स्ट एग्जाम की, और यहाँ पर आपका सबसे पहला एग्जाम लिखा है मैथ्स के सब्जेक्ट का, और इसकी डेट क्या है 17th Feb 2026, जो कि ट्यूसडे है। तो सबसे पहला एग्जाम यहाँ पर है मैथ्स का 17th Feb को।
उसके बाद आपके पास 3 दिन का गैप है, जिसके बाद सोशल साइंस का एग्जाम है 21 फेब को, जो कि एक सैटरडे है। उसके बाद फिर से 3 दिन का गैप दिया गया है, जिसके बाद साइंस का एग्जाम है, जिसकी डेट है 25 फेब, वेडनेसडे। इसके बाद आपके पास सिर्फ 1 दिन का गैप है हिंदी के एग्जाम के लिए, जो कि आई थिंक आप सभी के लिए इनफ होना चाहिए। और ये एग्जाम कंडक्ट होगा 27 फरवरी, फ्राइडे को। इसके बाद फिर से आपको 2 दिन का गैप दिया गया है इंग्लिश से पहले। इंग्लिश का एग्जाम कंडक्ट होगा 2 मार्च 2026, मंडे को। और आपका फर्स्ट फेज का जो आखिरी एग्जाम होगा वो कंडक्ट होगा 6 मार्च को, जो कि फ्राइडे है। तो यहाँ पे 6 मार्च को आपके फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो खत्म होंगे। इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 20 अप्रैल 2026 में। तो ये बात हो गई हमारे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स की। अब चलते हैं सेकंड बोर्ड एग्जाम्स की तरफ। सेकंड बोर्ड एग्जाम्स आपके शुरू होंगे मई 2026 में। तो मतलब कि यहाँ पर आपको लगभग 1 से 2 महीने का वक्त दिया जाएगा दोनों एग्जाम्स के बीच में। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने सेकंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर भी सबसे पहला एग्जाम आपका मैथ्स का ही होगा, जो कि होगा 5 मई 2026, ट्यूसडे के दिन। उसके बाद आपको 3 दिन का गैप दिया जाएगा, जिसके बाद सोशल साइंस का एग्जाम होगा 9 मई के दिन, जो कि एक सैटरडे है। उसके बाद फिर से 3 दिन का गैप होगा। उसके बाद साइंस का एग्जाम होगा 13 मई को, जो कि वेडनेसडे है। फिर से आपको यहाँ पे 4 दिन का गैप दिया जाएगा इंग्लिश के एग्जाम से पहले, जो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश का एग्जाम आपका कंडक्ट होगा 18 मई को, जो कि मंडे है। इसके बाद आपको 2 दिन का गैप दिया जाएगा और आपका आखिरी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 21 मई को, जो कि थर्सडे है। तो यहाँ पर 21 मई के दिन आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे। और इसका रिजल्ट कब आएगा? 30 जून 2026। तो ये तो बात हो गई दोनों ही बोर्ड एग्जाम की डेट शीट्स की। अब हमने ये समझ लिया है कि क्लास 10th में 2 बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं और उनकी डेट शीट्स को भी हमने समझ लिया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड। तो चलिए क्विकली इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले है पॉइंट 14। यहाँ पे लिखा है कि जो LOC है, मतलब जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होगी, वो सितंबर एंड तक प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट 16 में लिखा है कि जो आपके फॉर्म्स होंगे दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए, एग्जामिनेशन 1 एंड एग्जामिनेशन 2, ये दोनों साथ में भरवा लिए जाएंगे आपसे फर्स्ट एग्जामिनेशन से पहले ही। मतलब आपको पहले ही ये डिसाइड करना होगा कि क्या आप दूसरा एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म्स पहले ही फिल हो जाएंगे और बाद में कोई भी नया नाम यहाँ पर ऐड नहीं हो पाएगा। तो आप अच्छे से सोच समझ कर डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको दूसरा एग्जाम देना है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जब आपका फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद जो सेकंड एग्जामिनेशन की जो लिस्ट होगी कैंडिडेट्स की, वो ओपन कर दी जाएगी, ताकि वो बच्चे जो अपने फर्स्ट एग्जाम के रिजल्ट से सैटिस्फाइड हैं, खुश हैं, वो ऑप्ट आउट कर सके सेकंड एग्जामिनेशन से। मतलब वो अपना नाम हटा सके दूसरे एग्जामिनेशन की लिस्ट से। अब यहाँ पर आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, पॉइंट 19, कि जो एग्जामिनेशन फी है वो अब बढ़ सकती है और इस फी को पहले ही कलेक्ट कर लिया जाएगा दोनों एग्जाम्स के लिए। और अगर आप ऑप्ट आउट कर लेते हैं बाद में सेकंड एग्जाम से, तो आपके पैसे रिफंड नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी फी आप सबमिट करेंगे, जो आपसे कलेक्ट करी जाएगी, वो नॉन रिफंडेबल होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखा गया है कि ये जो फर्स्ट एंड सेकंड एग्जामिनेशंस है, ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस की तरह एक्ट करेंगे। मतलब कोई भी तीसरा एग्जाम अब कंडक्ट नहीं होगा, सिर्फ यही 2 एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 27। यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद आपको कोई भी पासिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा, कोई भी पासिंग डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया जाएगा। आपका जो भी रिजल्ट होगा फर्स्ट एग्जामिनेशन का, आपकी जो भी परफॉर्मेंस होगी, उसकी एक शीट डिजी लॉकर में आपको दे दी जाएगी, जिसकी मदद से आप क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो सभी बच्चे जो सेकंड एग्जाम नहीं दे रहे हैं, वो अपने फर्स्ट एग्जामिनेशन की जो भी परफॉर्मेंस की शीट है, उसकी मदद से
क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट जो है वो एक ही बार होगी, सिर्फ आपका जो थ्योरेटिकल एग्जाम है वो 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर आगे लिखा है कि जो आपकी मार्कशीट होगी या जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होगा उसमें कई सारी बातों को मेंशन किया जाएगा। सबसे पहले उसमें मेंशन होगा कि आपके फर्स्ट एग्जामिनेशन में कितने नंबर आए, आपके सेकेंड एग्जामिनेशन में कितने नंबर आए, और साथ ही साथ आपके इंटरनल्स के, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स और ग्रेड्स को भी मेंशन किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपने दोनों एग्जाम्स दिए हैं तो दोनों में से जिस भी एग्जाम में आपके बेटर नंबर आए होंगे उसके बारे में भी मेंशन करा जाएगा इस मार्कशीट में या पासिंग सर्टिफिकेट में। इसके बाद आगे लिखा है कि एक मेरिट सर्टिफिकेट भी आपको इशू किया जाएगा सेकंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद। तो जो भी आपके सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट या मेरिट सर्टिफिकेट, ये सभी आपको सेकंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स के बाद ही मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जो भी बच्चे फेल हो जाते हैं किसी भी 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स में, उन सभी बच्चों को इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में प्लेस कर दिया जाएगा और वो सभी बच्चे भी सेकंड एग्जामिनेशन में अपीयर कर पाएंगे, बैठ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, पॉइंट 39। यहाँ पे लिखा है कि एक बार जब LOC सबमिट हो जाएगी, कैंडिडेट्स की लिस्ट और फॉर्म्स सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट चेंज नहीं हो पाएगा। तो मान लीजिए आपने कोई गलत सब्जेक्ट अगर फिल कर दिया तो फर्स्ट एग्जामिनेशन से पहले आप उस सब्जेक्ट को बदल नहीं पाएंगे, आपको सेकंड एग्जामिनेशन का वेट करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने A भरना था लेकिन B सब्जेक्ट भर दिया, तो फर्स्ट एग्जामिनेशन से पहले मैं सब्जेक्ट चेंज नहीं कर पाऊंगी, तो जो B है उसका एग्जाम में नहीं दूंगी और सेकंड एग्जामिनेशन से पहले मैं अपने सब्जेक्ट को बदलूंगी और फिर नए सब्जेक्ट का एग्जाम में सेकंड एग्जामिनेशन में दूंगी। तो इससे बेटर ये है कि आप सही तरीके से अपना फॉर्म भरिए और सही सब्जेक्ट्स को चूज करिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा है कि इन दोनों एग्जाम्स के अलावा कोई भी तीसरा एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड एग्जामिनेशन ही होगा। तो अगर कोई बच्चा फर्स्ट एग्जाम में भी फेल हो जाता है, सेकंड एग्जाम में फेल हो जाता है, तो उसके बाद उसे 1 साल वेट करना पड़ेगा और अगले साल जो पहला एग्जामिनेशन होगा उसमें अपीयर होना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी अच्छे से करिए ताकि फर्स्ट एग्जाम में या फिर सेकंड एग्जाम में आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएं और आपको 1 साल और वेट ना करना पड़े। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इस नोटिफिकेशन का हर एक पॉइंट अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा और अब आप सभी तैयार होंगे अपने क्लास 10th बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को अपनी बोर्ड्स की तैयारी के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।